वो हिट हो गया। कौन सा था इमरान, हम सुनना चाहेंगे? वो था डिंग डोंग। अच्छा ओके, वो तो हम सबको याद है। बिल्ली मोटी तासी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। डिंग डोंग बबल, चूहों ने मिलकर सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा, ये बिल्ली को बांधेंगे घंटी और खाएंगे मिलकर डिंग डोंग बबल। वो आज से कोई 23-24 साल पहले हुआ था उसका पहला जो वर्जन। अच्छा So it ओके। was my first jingle as a composer. तो इस तरह आप इन हुए इंडिपेंडेंटली, आपने जो है वो कंपोज करना शुरू किया और आपको, और अब इमरान कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए आप कंपोज करते हैं एंड एवरीथिंग। तो ये तो कमर्शियल्स तो है ही, लेकिन जैसे सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तो इतने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया है और मार्केट में इतने बड़े बड़े नाम हैं जो आपकी कॉम्पोजिशंस गा चुके हैं, तो उनमें से उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनमें कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि इनके नाम का हिस्सा बन गए? देखें, जो वैसे तो मुझसे जो है ना फ्रीलांस एज ए कंपोज़र जो है, फिर सिंगर्स ने भी काम बहुत करवाया है, ठीक है ना। नजम हो गया, ये हो गया, जुनैद हो गया, इवन नाज़िया ज़ेब के लिए मैंने काम किया उस ज़माने में। बहुत छोटा होता था मैं, लेकिन फिर ज़ेब ने भी मुझसे काम, नाज़िया ज़ेब के लिए भी काम किया मैंने। उनका जो लास्ट एल्बम था उसमें 4-5 गाने किए। अच्छा हाँ, उसके बाद क्योंकि मेरा जहन जो था एज ए प्रोड्यूसर काम करने का ज़्यादा था। अच्छा, हमेशा से। ओके, डू द होल पैकेज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना, कि मैं सिर्फ एक मुझे प्रोड्यूस करने का बड़ा। तो फिर मैंने जो सबसे पहला प्रोड्यूस किया सिंगर वो अली हैदर को किया था। अच्छा, कि एज ए होल पैकेज, ऐसा नहीं कि कोई आए मुझसे गाने बनाए और चला जाए, ये नहीं। उसके साथ उसको टीम का हिस्सा बन के और इसको A to Z उसको प्रोड्यूस किया मैंने। तो अली हैदर वाज द फर्स्ट प्रोडक्शन। उसके फिर मैंने शुरू में मेरे ख्याल में 6 एल्बम्स मैंने किए। हाँ, एंड द लास्ट वाज पुरानी जीन्स और ये जालिम नज़रों से जिसका हुआ था, और ये करार। ओके, तो वो 6 एल्बम मैंने पूरे प्रोड्यूस किए, अच्छे गए वो बहुत। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, दिल का करार तुम्ही तो तुमसे ये कहना था, हाँ तुमसे कहना था। आपकी फेवरेट अभी तक की कॉम्पोजिशन जो कि आप कहते हैं कि कमर्शियली भी बहुत हिट रही हो और आप समझते हो कि ये मेरा बेस्ट काम था अभी तक का, वो कौन सा? ये सवाल हमेशा जो भी मुझसे करता है मैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। अच्छा, आप 2 हिस्सों में कर दे डिवाइड, कि एक आपकी फेवरेट, हाँ, और आपकी कमर्शियल हिट। अच्छा चलें उसको 2 में। कमर्शियल हिट इज नेवर द फेवरेट। अच्छा ओके, सही। तो कमर्शियल हिट कॉम्पोजिशन तो अली हैदर की बहुत ज़्यादा हुई है। तो आपकी फेवरेट के लिए भी किया है। फेवरेट फिर कौन सी रही? फेवरेट कॉम्पोजिशन का जवाब मेरा बड़ा अजीब है आज तक, कि कि अपनी फेवरेट कॉम्पोजिशन मैंने आज तक बनाई नहीं है। तो वो प्रोसेस में है या अपनी किसी भी कॉम्पोजिशन से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब इमरान अभी और अच्छी चीज़ें रहती हैं। हाँ, कोई ऐसी मार्केट चीज़ में अब आने तक को नहीं बनी। मुझे अपनी चीज़ें पसंद ज़रूर हैं, कि यार ये अच्छी है, ये अच्छी है, अच्छी है, लेकिन मैं किसी के पर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रश नहीं है मेरा। इमरान, क्लासिकल जो आपने सीखा, चाहे वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, दोनों में आपने इसकी एजुकेशन ली है, तो कहाँ तक हेल्प करता है कॉम्पोजिशंस में? इसका जवाब ये है कि सीखने की जहाँ तक बात है, अब तो खैर सीखने का रिवाज ही ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि मैंने म्यूज़िक सीखा है और अब तक सीख रहा हूँ, और जब तक म्यूज़िक करना है सीखना ही है म्यूज़िक। और क्लासिकल की जहाँ तक बात है, तो ईस्टर्न क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल 2 ही फील्ड्स हैं हमारे, और दोनों बहुत डिटेल्ड है। इतनी डिटेल्ड है कि अब सोचना पड़ जाता है कि सीखते रह जाएं या काम भी करना है। तो ईस्टर्न क्लासिकल में काम किया मैंने, जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर किया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो लेकिन ज़्यादा मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्टर्न क्लासिकल है। वेस्टर्न क्लासिकल में भी है, वेस्टर्न पॉप में भी है, जैज़ में भी है, तो उसमें मेरा ज़्यादा वर्किंग है। लेकिन ईस्टर्न क्लासिकल तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंडिया पाकिस्तान में जो काम होता है उसके लिए है ही बेसिकली इंडियन क्लासिकल, तो वो तो करना ही पड़ता है, हमें करना ही पड़ता है, और वो सीखा भी, और वो डेली वो सीखते भी जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल का इन्फ्लुएंस मेरा ज़्यादा है। सही। अभी इंडिया की बात आई तो
ऑडिशंस आपने लिए छोटे उस्ताद हाँ, के छोटे लिए, उस्ताद के लिए। तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और यहाँ पे वो तो इंडिया के लिए था, यहाँ के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसे ही प्रोग्राम्स होने चाहिए कि पाकिस्तान में अंदर कितना टैलेंट है और इस तरह। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ होना चाहिए जी, और कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। रोना सही। यही है कि बाहर वाले आके हमसे काम लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारा अपना जो है वो कभी ना खुद करता है ना किसी से काम लेने की कोशिश करता। तो छोटे उस्ताद का जो ऑडिशन किया वो भी ज़ाहिर है उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे कि यहाँ पे ढूंढते ढांढते पहुँचे थे कि कौन फेयर ऑडिशन करके जो है वो। तो मेरी शर्त भी यही थी उनके साथ कि अगर आपको फेयर ऑडिशन चाहिए तो आप मुझसे बात करें, कोई और मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगा इसके अंदर, किसी और को मैं जजमेंट में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। आपको जो रिज़ल्ट्स मैं दूंगा आपको वही लेने पड़ेंगे। और यही उन्होंने किया भी, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट कई लोगों से किया होगा उसके लिए। तो उसके बाद शायद उनको मेरी बात सही लगी, तो वो मैंने अकेले ऑडिशंस किए सारे, जो रिज़ल्ट्स दिए उनको वही बच्चे यहाँ से गए। और यही नतीजा है शायद कि उससे पहले अगर आप ये सोचें, जो हम देखते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे बच्चे गाते हैं, हम देखते थे बिल्कुल कैसे कैसे सिंगर हैं, और हर आदमी देखते हुए कहता था कार हमारे यहाँ तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। और देखो कैसे कैसे सिंगर, बच्चे भी गा रहे हैं, बड़े भी गा रहे हैं, हर एक की राय होती थी। बिल्कुल। वो ये सोच भी नहीं सकता कि वहाँ के सिंगर्स और हमारे यहाँ के बच्चे खड़े होकर साथ गा भी सकते हैं कि गा नहीं, सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था ये। तो शायद ये वो फेयर ऑडिशंस थे कि वही बच्चे हमारे उनके साथ गए, और मेरे हिसाब से टू बी वेरी फेयर कि हमारे 2-3 बच्चे उनके बच्चों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। संगीत के सरताज हम रोशन करेंगे ये जहां, सुरताल के उस्ताद हम जानते हैं दिल जीतना। गम सा सा नि सा रे रे गम म ग रे प म ग म ग रे सा रे नि सा रे गम सा रे ग म ग सा रे नि रे म ग सा रे नि दा दा। क्या नसीब मैंने पाया, सब भाग सब